हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। हमारे साथ आज खास मेहमान है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और आज है हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका। आज के शो में जानेंगे शुक्रवार के बाजार में कैसा मूड माहौल रहा, जरा उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा शेयर बाजार में तेज गिरावट दिखी। सेंसेक्स 142 अंकों की गिरावट के साथ 59,464, निफ्टी 45 अंकों की कमजोरी के साथ 17,466 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट रही, तो बाजार में गिरावट का लगातार छठा दिन भी रहा। आज गिरावट की वजह ऑटो, मेटल और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रही है। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं क्यों पूरे हफ्ते बाजार का मूड नहीं सुधरा और बाजार ने गिरकर ही हफ्ते का अंत किया। भारतीय बाजारों के लिए बेहद खराब हफ्ते का हुआ अंत। इस हफ्ते के 5 के 5 दिन बाजार गिरते हुए नजर आए। इनफैक्ट पिछले शुक्रवार से जो गिरावट की शुरुआत हुई वो पूरे हफ्ते जारी रही और पूरे हफ्ते के सबसे निचले स्तरों पर, न सिर्फ हफ्ते के बल्कि फरवरी महीने के सबसे निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद होते दिखे क्लोजिंग बेसिस पर। आज जैसे एक उम्मीद बनी थी सुबह सुबह कि शायद तेजी हो, और तेजी की उम्मीद इस वजह से बनी थी कि अमेरिकी बाजारों में अच्छी रिकवरी दिखी निचले स्तरों से और बढ़िया बंद होते दिखे। सुबह SGX निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड करा था। फरवरी की कमज़ोर सीरीज़ की समाप्ति हो चुकी थी, पोजीशंस काफ़ी हल्की थी, FIs की तरफ से भी, ट्रेडर्स की तरफ से भी, तो लोगों को लगा कि चलो एक तेजी का माहौल बन सकता है, और बना भी। ऊपर में खुलने के बाद 17,600 तक निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी 40,350 के आसपास तक। लेकिन शुरुआती घंटे भर मजबूत रहने के बाद बाजारों में धीमे धीमे ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी और दिन के दौरान ये प्रॉफिट बुकिंग बड़ी तेजी से बढ़ती हुई दिखी। तो प्रॉफिट बुकिंग तो हुई, डाउ फ्यूचर जो 60-70 पॉइंट ऊपर थे वो 60-70 पॉइंट नीचे हो गए इस वजह से। लेकिन बिकवाली का दबाव जो बना वो बना अदानी ग्रुप के शेयरों की तरफ से फिर से मूड खराब करने की वजह से। अदानी ग्रुप के शेयर लोग ये मानकर चल रहे थे कि मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद शायद इन शेयरों पर जो इतना दबाव बना है वो कम होगा, लेकिन आज इसके विपरीत फ्रेश सेलिंग इन सारे शेयरों में आती हुई दिखी है, जिसने बाजार का सेंटिमेंट खराब करने का काम किया। और ऐसे में बाजार गिरते गिरते दो अहम लेवल के नीचे बंद हुए, जिसे पिछले 2 दिनों से होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। निफ्टी पर 17,500, 2 दिनों से हम इसके आसपास बंद हो रहे थे, लेकिन आज फाइनली दम तोड़कर हम उसके नीचे बंद हुए। भले ही नुकसान 40 पॉइंट का ही रहा हो, लेकिन बंद इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हुए हैं। सेम बैंक निफ्टी 2 दिनों से हम 40,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। आज करीबन 100 पॉइंट 90 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी में रहा और ये भी 40,000 के नीचे बंद होता दिखा। तो तकनीकी तौर पर दोनों ही इंडेक्स में आज जो क्लोजिंग हुई वो खराब रही और सेंसेक्स लगभग 150 अंक नीचे बंद होता नजर आया। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थी कम, कमजोर शेयर काफ़ी ज़्यादा। तो कह सकते हैं कि जिस तरह का अंत हमने फरवरी सीरीज का किया, मार्च सीरीज में भी जो छोटी सी उम्मीद थी तेजी की वो पहले दिन गायब होती दिखी और एक बेहद खराब क्लोजिंग के साथ बाजार बंद होते नजर आए। तो बाजार में भी आज मूड माहौल खराब ही रहा। संदीप जी, तो हफ्ते का तो कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, क्या एक्सपेक्ट करें अगले हफ्ते के लिए? नहीं, देखिए माहौल तो खराब है। जैसा कि अनिल जी ने कहा, एक अहम लेवल के नीचे बंद हुआ है। 17,500 के नीचे मार्केट्स बंद हुए हैं, 200 डेमा के नीचे बंद हुआ है मार्केट्स 2-3 दिन से। अब क्लियर कट ये हो गया कि मार्केट्स में बेरिश ट्रेंड है और जब 200 डेमा के नीचे बंद होता है तो मैं जनरली, मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं काफी फॉलो करता हूँ इस पर्टिकुलर एवरेज को, और इसके नीचे जब तक अब इसके ऊपर बंद नहीं होगा तब तक मार्केट्स में बहुत ज्यादा बाइंग और या रौनक नहीं आएगी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट्स में, और बेरिशनेस है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया ही है, अडानी वाला इशू अभी भी वापस से क्रॉप अप हुआ है, और जिस तरीके से आज मार्च सेटलमेंट शुरू हुआ, आज गैप अप खुला था मार्केट, बट फिर अच्छा खासा टूट के, अच्छा खासा नहीं बोलूंगा, थोड़ा रिकवरी हुआ नीचे के लेवल से, बट स्टिल मार्केट्स नेगेटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई ऐसा कम सेक्टर होगा जो अछूता रहा, और कोई भी सेक्टर को क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं
कि ये यहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं, ये कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग के आइडियाज ज्यादा ये और आज में इसलिए एफएनओ के पिक के तौर पे शॉर्टिंग आइडिया लाया हूँ। ओके, तो ऐसे में अब पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह रहेगी संदीप जी आपकी? देखिए पोजिशनल व्यू तो सर्टेनली मैं बाइंग की राय दूंगा और वहां पे मैं ऑटो इंसुलरी में काफी दिनों से काफी बुलिश हूं। कल हमने देखा है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव के रिजल्ट्स अच्छे आए और मैं अभी जो स्टॉक बता रहा हूं वो भी फेडरल मुगल ग्रिड से। तो ये एक एमएनसी कंपनी है और बहुत बढ़िया लेवल्स पे है कंपनी, काफी करेक्ट हुई, उसके बाद एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और जिन लेवल्स पे है वहां से डाउनसाइड रिस्क भी कम लगती है। तो 308 के लेवल से बंद हुआ है, 340 का टारगेट लगाए और 297 का स्टॉप लॉस। फेडरल मोगल में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। और लंबी अवधि में कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा है संदीप जी? यस, ये स्टॉक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स बोल लीजिए और मैं काफी बार जेम्स में भी कवर किया हूं और हर बार टारगेट अचीव। और आरपीजी लाइफ साइंसेस, जिसका पुराना नाम हुआ करता था सर्ल इंडिया, और कंपनी की खास बात मैं बता दूं, हर बार बताता हूं इस बात को, इसका फेस वैल्यू 8 रुपया और कंपनी गजब का परफॉर्म कर रही है, गजब के रिजल्ट्स दे रही है और 4 फिगर में भी ये स्टॉक गया रेकमेंड करने के बाद। और मैं पहला अगर बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस स्टॉक को रेकमेंड किया वहां से तो ये ऑलरेडी मल्टीबैगर बन ही चुका और अभी रिसेंटली मैंने जुलाई के महीने में भी किया, वहां से भी टारगेट्स अचीव होकर एक बार नीचे आया हुआ है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। और सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया थे। अगर आप दिसंबर 2021 का रिजल्ट देखें, 15 करोड़ के सामने 19 करोड़ का पैट, टीटीएम बेसिस पे 65 करोड़ के पैट पे बैठी हुई है कंपनी और 1400 करोड़ की कंपनी है। 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा डिविडेंड यील्ड, पिछले 5 साल की 3 साल की प्रॉफिट की क्या है 67%। इस तरह एक जीरो डेट कंपनी, मतलब जीरो डेट कंपनी, इतनी ग्रोथ देने वाली कंपनी, इतने बेहतरीन रिटर्न नंबर्स वाली 21 के पी मल्टीपल पे, और फार्मा एज अ सेक्टर वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है बट ये स्टॉक आउट परफॉर्म किया है। सो 1968 से कंपनी कार्यरत है और आरपीजी लाइफ साइंसेस आरपीजी ग्रुप की कंपनी है। मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और काफी बड़ी बड़ी इनकी टेक्स्ट बुक ब्रांड्स बोल लीजिए आप, एल्डेक्टोन है, सिनिनेस है, नेप्रोसिन है, एजोरान है, ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है इंडियन अगर मार्केट्स में देखें। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं तो आराम से जो टारगेट्स है 970 990 का लगाइए। मैंने जानबूझ के 4 फिगर्स पे नहीं पहुंचाया, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग कर ले। मार्केट्स में थोड़े छोटे टारगेट्स के साथ अब काम करेंगे ज्यादा बेहतर है। तो 970 990 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। 6 से 9 महीने के लिए आरपीजी लाइफ साइंसेज में खरीदारी की राय संदीप जैन की तरफ से आ रही है। आइए अब जरा कुछ कॉलर से भी बात कर लेते हैं और जयपुर से मणिकांत है हमारे साथ। मणिकांत जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मणिकांत जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में 1000 है 847 के भाव से और टाटा मोटर्स 429 के भाव से 2000 है। कब तक रखने की सोच रहे हैं आप? मैं तो 1 महीने का है बेचा। ओके, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स, क्या राय रहेगी संदीप जी आपकी? देखिए मैं आईसीआईसीआई बैंक पे तो बुलिश हूँ और काफी निचले लेवल से बुलिश हूँ और मुझे बैंकिंग स्टॉक्स में अगर एक कोई फेवरेट स्टॉक बताएं तो सबसे ज्यादा फेवरेट उनमें से आईसीआईसीआई बैंक ही है। टेक्निकली खराब हो रखा है, बैंक निफ्टी भी खराब हो रखा है, काफी कुछ अडानी इशू के बाद बैंकिंग स्टॉक्स में जो थोड़ा फ्लेवर चल रहा था, बैंक निफ्टी जो अगुवाई ले रखा था वो कहीं ना कहीं अब बैक सीट पे है, तो इसलिए ये स्टॉक भी टूटा हुआ है। हालांकि आज हमने वेरी फ्रेंकली इस पे जो चार्ट्स पे देखा तो चार्ट्स पे तो सेल सिग्नल्स आ रहे हैं, वो टेक्निकली बात कर रहा हूं, बट फंडामेंटली आई रियली लाइक द स्टॉक। ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए। 4 फिगर्स भी आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। और टाटा मोटर्स के बारे में इस शो में आई थिंक हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ये स्टॉक आता ही आता है, इसके बारे में क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता क्योंकि मुझे जो लिवरेज है बैलेंस शीट में उससे थोड़ा सा मैं डरावा रहता हूं। और दूसरा देखिए अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ कंपनी के साथ, इनके बस के साथ, बट साथ में दूसरी पॉजिटिव न्यूज भी थी कि इनको ऑर्डर्स भी खूब मिल रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ट्रेडिंग मेंटालिटी के साथ अगर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा लॉन्ग टर्म, या फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हो। सो ओवरऑल टाटा का नाम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी इनफैक्ट आगे है कंपनी, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक। तो मैं
मारुति के ऊपर दाव लगाना चाहूंगा, मैं अशोक लेलैंड के ऊपर दाव लगाना चाहूंगा अगर मुझे ऑटो स्टॉक्स में देखना हो। ओके, ऑटो स्टॉक्स में मारुति, अशोक लेलैंड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो पसंदीदा हैं इस सेगमेंट में, खासतौर पर संदीप जी के। आइए अब अगले कॉलर के इससे बात कर लेते हैं। राजस्थान से आर.के. अग्रवाल साहब हमारे साथ है। नमस्कार, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मेरे को बिरला कॉर्पोरेशन पे पूछना है। नमस्ते। बाइंग रेट है 1050, क्वांटिटी है 50, 6 महीने का व्यूज है। ओके, बिरला कॉर्प स्टॉक बोला आपने? हाँ, कॉर्पोरेशन, बिरला कॉर्पोरेशन। ओके, बिरला कॉर्पोरेशन 1050 इनकी खरीद है और उस खरीद ऊंची खरीद और नुकसान पर भी। बताइए संदीप जी क्या करें? देखिए, रिजल्ट्स 2 क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग बोलूंगा। और ये स्टॉक को सीमेंट प्ले में कई बार रेकमेंड किया जाता है, बट समहाउ मेरा रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक नहीं आया है। एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है और कुछ गुड्स में भी है, और मुझे ओवरऑल लगता है कि थोड़ा सा यही है कि उछाल पे, बाउंस पे निकल जाएं। और दूसरे सीमेंट प्लेस बहुत अच्छे हैं मार्केट्स में। मैं जैसे कई बार रेकमेंड किया हुआ हूँ कि आप इवन हाइडेलबर्ग सीमेंट है या स्टार्ट सीमेंट है, इन टाइप के स्टॉक्स में एंट्री ली जा सकती है। एंड मैं एक और डिस्क्लेमर भी दूंगा कि हम लोग सीमेंट स्टॉक्स को काफी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये स्टॉक से बाउंस पे एग्जिट कर जाए। हालांकि बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स नहीं चल रहे, तो मार्केट्स में देखिए हर स्टॉक की पिटाई हो रही है। जहां पे भी थोड़ा माहौल ठीक होगा तो ये स्टॉक भी ऊपर आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, क्वार्टरली रिजल्ट्स वर नॉट गुड, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स में रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर काफी कंपनीज इंपैक्टेड रही है। मेरे हिसाब से उछाल पे इस स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में स्विच कर जाए। देयर आर श्री दिग्विजय सीमेंट, स्टार्ट सीमेंट, हाइडेलबर्ग सीमेंट, इवन सागर सीमेंट। मुझे बहुत सारी मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स है जो अच्छे लगते हैं, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ये रही आपके स्टॉक पर राय और इस स्पेस में और कुछ ऑप्शंस हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट हो गया, स्टार सीमेंट, जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ये है हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। हरिओम गुप्ता जी से बात करते हैं, उनका सवाल जानते हैं। स्वागत करते हैं सर, बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू जैन साहब। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के 200 शेयर्स हैं और मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है 686। तो आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। व्हाट इज एडवाइस ऑफ जैन साहब प्लीज? नमस्कार हरिओम जी, थैंक यू सो मच। पहले तो 2 जन, एक राजस्थान एक जयपुर, और अब मुझे लगता है हरिओम जी से बात करके लग रहा है कि काफी फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, नाम से एड्रेस किया और भी अच्छा लगा। बट मैं यही कहूंगा कि देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में एक अच्छी चीज क्या है कि बहुत करेक्ट हो चुका, और आज ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। एंड मुझे लगता है कि करेक्शन काफी हद तक काफी हो चुका। रिजल्ट्स तो देखिए ठीक ठाक से ही आए थे, तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक में बने रहें, और मेरे हिसाब से उछाल आएगा। और उछाल भी अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 650 के रेंज तक आता है, तो एग्जिट लेने की कोशिश कीजिए और कुछ दूसरे स्टॉक में, आइडियाज में स्विच कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल्स का जो एक बूम रन था, एक ड्रीम रन था, वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, और सारे ही स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक में काफी हद तक करेक्शन हुआ। चाइना +1 वाली जो एक बेनिफिट मिल रहा था, वो सब अब धीरे धीरे फिजल आउट हो रहा है। बट एनीवेज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, प्रमोटर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, और रिटर्न नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स सब बढ़िया ही हैं। बट स्टिल आई फील कि इसमें 650 तक का लेवल आता है, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ओके, चलिए, तो आरती इंडस्ट्रीज पर रही राय संदीप जी की। संदीप जी, जयपुर से एक और कॉलर हमारे साथ है, संजय जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। संजय जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल एचजीएस पे है, हिंदुजा ग्लोबल। ओके, मैम मेरे पास 46, जी हाँ, 46 शेयर हैं, 1278 रुपीज, 1277 रुपए में। मैं आगे इनको होल्ड करूं या इनको निकालूं? हिंदुजा ग्लोबल पर क्या व्यू है सर आपका? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आज तो देखिए वापस से जयपुर के दूसरे कॉलर में तो बोलूंगा कि जयपुर वालों को आप डायरेक्ट ऑफिस भेज सकते हैं,
बाकी लोग दूसरे लोग कतार में जो उनका हम फोन पे ले सकते हैं, जयपुर वाले तो वैसे भी एनी टाइम मोस्ट वेलकम। बट एनीवेज हिंदुजा ग्लोबल की बात कहूं तो अच्छा खासा स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। डिविडेंड भी अच्छा खासा भी बीच में डोल आउट किया था, इन्होंने एक पर्टिकुलर अपना बिजनेस बेचा था और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है, अपने सपोर्ट्स के आसपास है। 1300 का लेवल्स वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है और पिछले कुछ सालों में अच्छा पैसा भी इन्होंने कमाया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक में ये बने रहे और कहीं ना कहीं रिजल्ट हालांकि हल्के हैं लास्ट क्वार्टर का, बट फिर भी करेक्शन हो चुका, काफी हद तक प्राइसनिंग हो चुका है और अभी स्प्लिट भी हुआ था बीच में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को ले और आराम से 1500 तक के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। ओके, कम से कम 6 से 9 महीने के नजरिए के लिए हिंदुजा ग्लोबल होल्ड करने की सलाह संदीप जैन की तरफ से। इमरान जी हमारे साथ है, एक और कॉलर बात करते हैं। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्ते, मेरे पास सिप्ला के 12 शेयर हैं, 1056 की खरीद। हेलो, कब तक होल्ड करेंगे? 6 मंथ। 6 महीने का नजरिया सिप्ला पर कैसा लग रहा है संदीप जी आपको? देखिए ये स्टॉक भी एक बड़ा आउट परफॉर्मर था। अगर फार्मा स्टॉक्स में देखिए बाकी सब बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे तो सिप्ला वाज आउट परफॉर्मिंग द सेक्टर, बट अब ये भी उसी कगार में आ गया कि अच्छा खासा करेक्ट हुआ और ऊपर का लेवल्स 1200 के लेवल्स के बाद 1150 1200 के लेवल से अच्छा खासा ऐसे लेवल पे आ गया जहां पे मुझे लगता है कि 900 रुपए एक अच्छा सपोर्ट होगा। तो अब इनको वैसे नहीं घबराना चाहिए क्योंकि चूंकि मतलब मार्केट्स में करेक्शन की वजह से भी मान लीजिए, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे ही थे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी राय यही रहेगी कि ये बने रहें और कहीं ना कहीं जो इनके भाव है वो आने वाले साल 1.5 साल में जरूर से आएंगे। तो बिल्कुल सिप्ला में एज अ फार्मा कंपनी मेरा इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट्स है फार्मा स्टॉक्स में, इंडियन फार्मा स्टॉक्स में एमएनसी फार्मा स्टॉक ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं एनर्जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2-3 चीजें काफी अहमियत वाली होगी। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 50-60 अंक नीचे, तो नेस्डेक फ्यूचर्स 75 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। आजकल अमेरिकी बाजार भी फ्यूचर के हिसाब से ट्रेड नहीं करते हैं, उससे कम या ज़्यादा और वॉलेटिलिटी के साथ। तो उतार चढ़ाव कैसा रहता है और फिर सोमवार सुबह फ्यूचर्स कैसे नजर आते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैसे तो हमारे बाजार हल्के ही हैं, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी काफ़ी कम रोल ओवर हुई है, लेकिन उसके बावजूद सीरीज़ के पहले दिन अगर कैश मार्केट में या फिर वायदा कारोबार में एफआईएस का बिकवाली का दबाव बना रहता है तो फिर भारतीय बाजारों के लिए ऊपरी स्तरों पर टिक पाना बड़ी चुनौती वाली बात होगी। ऐसे में आज ये काफ़ी अहम होगा कि हम सोमवार को ये काफ़ी अहम होगा कि हम इस तरह के फ्लोज देखते हैं या नहीं। जहाँ तक लेवल्स का सवाल है, 17,350 17,400 ये आखिरी उम्मीद है सपोर्ट लेवल के लिहाज से निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 17,550 से 17,625 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,425 से 39,600 की रेंज आपके लिए मजबूत और आखिरी सपोर्ट है डे ट्रेडर्स के लिहाज से। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 40,125 से 40,350 ये वो रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। तो अगले हफ्ते भी शुरुआत करने के लिए वैसे तो संकेत बहुत अच्छे हैं नहीं, अब ग्लोबल मार्केट्स का ही सहारा है। अगर वहाँ से तेजी बन जाए तो फिर भारतीय बाजार अहम सपोर्ट लेवल के आसपास रुकने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, सोमवार के बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह रहेगी आपकी? जी नमस्कार। देखिए ओवरऑल मार्केट में प्रेशर है, लगातार पिछले 6 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर राइज लोअर लोज के फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो बाजार में सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे तेजी और मंदी दोनों के सेटअप ढूंढ रहे हैं। निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 17,350 रहेगा, जो बजट का लो है। वो लेवल यदि तोड़ता है तो 17,000 तक के रास्ते खुलेंगे। वही ऊपर में अब 17,620 हर्डल रहेगा। ये सारे लेवल ध्यान में रखें। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड ओएनजीसी पर रहेगा। ओएनजीसी में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना हुआ है और बाजार की वीकनेस के बावजूद यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो ओएनजीसी का 155 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 3 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 10 से 11 के टारगेट बनेंगे। दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टी में बिकवाली की सलाह है, यहाँ पे 1080 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 25 रुपए का सपोर्ट है और ये पुट ऊपर में 55 से 60 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं।
जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सोमवार के बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी संदीप जी? या बिल्कुल इंट्राडे पिक के तौर पे, जैसा कि मैंने कहा, एक बैंक की मैं शॉर्ट कॉल के तौर पे दूंगा और उसमें आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक के बीच में टाई था, बट आईसीआईसीआई बैंक मैंने जैसा कहा कि मेरा लॉन्ग टर्म में फेवरेट है, बट इंडसइंड बैंक टेक्निकली वीक हुआ है आज और मुझे लगता है कि 1079 का जो लेवल है यहाँ पे जो क्लोज हुआ है 1065 के टारगेट के लिए, 1060 के टारगेट के लिए इसमें सेल किया जा सकता है और 1090 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, तो इंडसइंड बैंक बेचने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की। यह है इनकी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे संदीप जी, आप हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।